बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर इफ्तारी हो चुकी है और अब हम पार्क में जा रहे हैं वॉक करने के लिए। और मामा जो है वो झूले झूलेंगी और वापसी पे हम पानी भर कर लाएंगे। तो इस तरह से एक तीर से हम 2 3 4 शिकार करेंगे। और मामा ने अपने हाथ में कुछ मनी भी रखे हैं, अपने पॉकेट मनी में वो जमा करती हैं दिन भर और फिर रात में वो खा लेती हैं। रात में वो अपने साथ ले जाती हैं और वापसी पे हम शॉप से होते हुए आते हैं और वो अपनी मनपसंद जो उनकी चीज़ें हैं वो ख़रीदती हैं। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पर अभी हम पार्क के लिए निकले हैं और आज मौसम बहुत अच्छा था और 1-2 दिन से बल्कि मौसम अच्छा है। बारिश का मौसम बनता है लेकिन बारिश तो नहीं होती, लेकिन हवा वगैरह जो है वो जब चलती है तो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। दिन को भी मौसम, अगर आप घर के अंदर रहें तो मौसम बहुत अच्छा रहता है। हाँ, जो लोग बाहर निकलते हैं वो बताते हैं कि जी दिन को बाहर गर्मी होती है। बहरहाल घर के अंदर माहौल बहुत अच्छा था और शाम में बाहर का मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट हो गया था। 1-2 दिन से हो रहा था ना ऐसा। तो बस अभी हम पार्क के लिए जा रहे थे और यहाँ पर ये काफ़ी अंधेरा है। इसकी वजह ये भी है कि एक तो अंधेरा है, रात है, दूसरी वजह ये है मेन कि कोई स्ट्रीट लाइट जो है वो यहाँ पर नहीं है। ये थोड़ा-सा इस सोसाइटी में मुझे अजीब-सी बात लगती है कि भई स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए। और वैसे तो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, कोई डर खौफ की बात नहीं है, लेकिन इंसानों से, वो कहते हैं ना, इंसानों से डर नहीं लगता साहब, कुत्तों से डर लगता है। यहाँ पर कुत्तों का बहुत डर होता है कि स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बस उस वजह से जो है स्ट्रीट लाइट्स ज़रूर होनी चाहिए कि कोई जानवर जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। बाकी ये है कि जनाब अभी हम पार्क के पास पहुंच चुके हैं और ये बस सब एंटर होने लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट है और यहाँ से लोग पानी भर कर लेके जाते हैं फ्रेश वाटर डेली का। आज रश ज़रा कम है। और मामा जैसे पार्क में एंटर हुई हैं और वो भाग के झूलों वाली साइड पे चली गई हैं, वो जा रही हैं। तो जनाब यहाँ पर मुनासिब सा रश है, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है और बहुत खाली भी नहीं है पार्क। और मैं यहाँ बैठने लगी थी लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ नहीं बैठती, आगे चल के बैठती हूँ। तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो शाम में आते हैं और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ उनकी हो रही होती हैं यहाँ पर। अब ये बच्चियाँ जो हैं ये बैडमिंटन खेल रही हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ख़वातीन जो हैं उनको मैं अक्सर देखती हूँ कि वो बैठी होती हैं, मैं भी जब जाके बैठ जाऊँगी। तो बस हम ख़वातीन का एक मसला है कि हम अपनी सेहत का खुद ही ख़्याल नहीं रखते। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़ोर देते हैं हर रोज़ के वॉक करें मेरे साथ, लेकिन मैं कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं करती। तो ये मेरी अपनी गलती है, अपनी कोताही है। अब जहाँ यहाँ मैं बैठने लगी थी तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर ना चेयर्स के ऊपर ऐसे वो साइड्स पे ना पिलर हैं और उनके ऊपर से चमेली के पौधे को जो है वो उन्होंने हैंग किया हुआ है। तो उसकी वजह से ना इस एरिया में इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू फैली हुई थी कि पूरी फ़िज़ा मुअत्तर हुई हुई थी और इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जो कि सुकून को बहुत सुकून को कह रही हूँ, ज़हन को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ मच्छर जो हैं वो जीने नहीं दे रहे। तो मच्छर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर ही यहाँ बैठी थी। उसके बाद मैं यहाँ से उठ के मैंने अपनी जगह चेंज कर ली थी। तो जनाब बल्कि मैं वहीं पर जाके बैठी थी जो मैंने पहले बेंच छोड़ा था। तो यहाँ पर बस मौसम बहुत अच्छा था और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मौसम 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा था, तो उसकी वजह से पार्क में अभी माहौल बहुत ही सूदिंग था, बहुत मज़ा आ रहा था बैठने का। तो अच्छा, अब जब मौसम बहुत अच्छा था तो मुझे लगता है घरों में लोग घरों से ही नहीं फिर निकलते, कहते हैं चले आज मौसम अच्छा है। मुझे लगता है जिस दिन मौसम बहुत गर्मी वाला होता है तो घर भी, चूँकि पंखे भी चल चल के गर्म हो चुके होते हैं, तो फिर लोग कहते हैं चलो थोड़ी देर पार्क से होके आते हैं, शायद वहाँ हवा हो। तो उस दिन रश होता है पार्क में ज़्यादा। आज इतना रश नहीं था। मस्जिद में जो है वो तरावी की नमाज़ हो रही थी और यहाँ पर औरतें और बच्चे जो हैं वो पार्क में एंजॉय कर रहे थे। पार्क अगर आपके एरिए में मौजूद हो तो आपको ज़रूर उनको
अवेल करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको अपने बच्चों को घर से बाहर लाना चाहिए थोड़ा सा। आजकल के बच्चे हर वक्त गैजेट्स पे चढ़े रहते हैं, सारा दिन उनके हाथों में टैब्स और मोबाइल्स और ये सब एक्टिविटीज़ उनकी बिल्कुल भी मतलब हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं हैं, बहुत ही अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर आपके बच्चे बाहर पार्कों में जाना पसंद करते हैं और बाहर खेलना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर उनको अपनी निगरानी में अपने साथ लेकर ज़रूर जाएं बाहर। वैसे आजकल अकेले छोड़ने का माहौल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ख़ुद आएँ उनके साथ और उनको थोड़ा सा टाइम दें कि वो बाहर खेल सकें। और मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ मेरे बड़े बच्चे आएँ, लेकिन बहुत ही वो अपनी मनपसंद उनकी कोई गैदरिंग हो तो उसके साथ वो आ जाते हैं, कंपनी हो उनकी, उनके कज़न्स वगैरह आए हों तो वो आते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो इतना पसंद नहीं करते। तो जनाब बस अब हम यहाँ पर बैठे हुए थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि इंसान जो है वो जब दुनिया में आता है तो कुछ रिश्ते उसको बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते उसके दुनिया में आके बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बनाता है जैसे जैसे ग्रो अप करता है। और उन रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो दोस्ती का रिश्ता होता है। अब दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो भी ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ आपके दोस्त बनते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम गुज़रता है रास्ते बदलते रहते हैं, मतलब आप कहीं और वो कहीं और। तो फिर वक्त के साथ साथ आपके ज़िंदगी में नए लोग भी ऐड होते रहते हैं ना, तो नए दोस्त भी बनते रहते हैं। और इस तरह करते करते आखिरी उम्र तक पता नहीं आपके पास कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ उनका दोस्ती का रिश्ता होता है। लेकिन अगर ये दोस्ती का रिश्ता आप समझें तो ये बहुत मज़बूत रिश्ता होता है। मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में लोग ऐड होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते चेंज होते हैं, लेकिन अगर अच्छे नोट्स पे आप एक दूसरे को खुदा हाफ़िज़ कहें और वेल विशर रहें, आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें वाली पॉलिसी पे आप रहें, तो फिर मुझे लगता है कि आपके वो रिश्ते कायम रहते हैं। और आप जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में एक उमंग सी जागती है कि आप उनसे मिलें और कभी काश आप उनसे मिल सकें, आपके अंदर ऐसी ख्वाहिश पैदा होती है। और अगर आपके जहन में हो कि नहीं मिल सकते, तब भी आपके दिल में आता है कि यार मेरा वो दोस्त था या है, तो जहाँ कहीं भी है वो खुश रहे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी बड़े बड़े सालों बाद आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, तो वो भी आपके लिए कितनी खुशी का बायस बनती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी एक दोस्त थी जो कि 2, 3 एंड 4 क्लास में मेरी दोस्त थी, ठीक है, इतने हम छोटे थे, मतलब बच्चे थे बिल्कुल। तो उनके साथ मेरी दोस्ती होती थी, एक ही बेंच पे हम लोग बैठते थे और 4-5 साल के लिए हमारी दोस्ती थी। उसके बाद हमारे स्कूल चेंज हो गए, फिर एरियाज़ चेंज हो गए, रिहाइशें अलग हो गई, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेकर चली गई, लेकिन शादियाँ हो गई। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुज़रती गुज़रती रही। और एक दिन क्या हुआ कि मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई। और मुलाकात कहाँ हुई कि उनका पार्लर था और मैं उनके पार्लर में गई कि कुछ सर्विसेज लेने की। जैसे मैं सीट पे बैठी और मैंने उनको नहीं इतना पहचाना और उन्होंने भी मुझे सेकंड्स के लिए नहीं पहचाना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उनसे अपनी सर्विस के बारे में बात की कि मुझे ये करवाना है, मैं बैठी सीट के ऊपर, तो वो जैसे ही मेरे पास आके खड़ी हुई तो मुझे कहती हैं, आप फ़लाँ हैं? मैंने कहा जी। कहती है मैं फ़लाँ हूँ। मैंने कहा रियली? कहती है हाँ, मैंने आपको पहचान लिया, जैसे मैं आपके पास आके खड़ी हुई हूँ तो मुझे फ़ील हुआ है कि आप वो हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहती है बड़ा हमें अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके और हम बड़े हैरान हुए। और अब ये वो मौका था कि जब हम माएँ बन चुकी थी और हमारे 3-3 बच्चे दोनों के थे, लेकिन हमें इतना अच्छा लगा, हम वो पुरानी बातें, पुराने दिन याद करके काफ़ी देर बैठे, फिर हम गपशप लगाई और आज वो मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। दोबारा से वो मेरी ज़िंदगी में ऐड हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल उसमें गैरियत वाला आंसर नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता कि भाई नहीं मेरी फ्रेंड है, या बीच में इतने लोग ऐड हो गए तो हमारे उस रिश्ते में कोई फ़र्क आया हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं।
हम वैसी ही एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करने लग गई और एक दूसरे के साथ हमने अपनी पूरी डिटेल बताई कि हम यहाँ 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 से गुज़रे, ये किया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुकती तो कोई भी चीज़ नहीं है और बढ़ती ही रहती है। बढ़ें आप आगे, लेकिन अपने रिश्तों को तोड़ के मत बढ़ें। आगे बढ़ें लेकिन उन रिश्तों को जोड़ते हुए, उन रिश्तों को कहीं महफूज करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो बस अपने प्यारों का ख़्याल रखें। नए रिश्ते ज़िंदगी में ऐड होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप पुराने रिश्तों को तोड़ दें, पुराने रिश्तों को आप ठोकर मार के आगे बढ़ जाएं। नहीं, नए रिश्ते ऐड हों और होने भी चाहिए। और नए रिश्ते ऐड नहीं होंगे तो वो कहते हैं ना, बस ज़िंदगी रुक जाती है ना फिर। तो ज़िंदगी को रुकना तो नहीं चाहिए और ना ज़िंदगी रुकती है किसी के कहने पे। लेकिन आप नए रिश्ते ज़रूर बनाएं, लेकिन बस पुराने रिश्तों को संभाल के रख के जाएं और संभाल के रखें। और ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इंसान के साथ जुड़ा हुआ है और कभी इंसान को दिल का बोझ हल्का करना पड़ ही जाता है। तो मुझे लगता है दोस्त से ज़्यादा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ आप अपने दिल का बोझ जो है वो हल्का कर सकें, या वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता होता है। आपका जो दोस्त होता है वो आपकी मतलब हर फीलिंग को, मुझे लगता है कि दोस्त जो है वो सबसे पहले भांप लेता है कि आप खुश हैं, आप गमगीन हैं, आप आपकी नेचर, मतलब आपकी नेचर का हर चीज़ वो समझ लेता है। तो जितना कंफर्ट ज़ोन आपका आपके फ्रेंड्स के साथ होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और रिश्ते में इतना कंफर्ट ज़ोन होता है। बहरहाल जनाब, ये एक बात मैंने जो करनी थी। इसके अलावा एक और बात जो मैंने करनी थी वो थी, अब मुझे नहीं मालूम कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं। अब यूट्यूब की क्या पॉलिसी है कि मुझे कोई नोटिस आ जाए। बहरहाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी और मैं भी करना चाह रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे अपनी राय का इज़हार करूं। तो बात जो है वो बहुत बड़ी यूट्यूबर की है, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं तो एक एवं छोटी सी अभी स्टार्ट है मेरा, और मुझे नहीं पता कि इसमें ये क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। अभी मुझे कोई पॉलिसीज़ का नहीं पता, मुझे कुछ भी इन चीज़ों के बारे में नहीं इतना मालूम। लेकिन बस मैं अपनी राय देना चाह रही थी। मैंने देखा है कि और भी बहुत सारे लोग राय दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी फिर दे ही देती हूँ। ये लोग भी तो दे रहे हैं, तो मुझे बाकी आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का मुझे नहीं मालूम। एनीवे, बात में जो कर रही थी वो है मरियम परवेज़ के हवाले से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी बहुत मतलब आप लोगों की भी बहुत फेवरेट होंगी, लेकिन मैं अपना बता दूं कि मुझे बहुत पसंद हैं वो मरियम परवेज़। तो बहुत ही माशाल्लाह से ख़ूबसूरत तो हैं ही माशाल्लाह, बहुत ही इंटेलिजेंट और जिसको कहते हैं टैलेंटेड एंड मतलब हर तरह की खूबी है उनके अंदर, एक कंप्लीट पैकेज हैं। और मुझे बहुत पसंद है। और उनकी हर जो वीडियो होती है मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हूँ। और उनकी जो टिप्स होती हैं, उनके कपड़ों के हवाले से, उनकी जो फ़ैशन सेंस है, उनकी जो मेकअप के हवाले से जो उनकी टिप्स होती हैं, जो वो लुक्स क्रिएट करती हैं अपनी, जो वो खाने बनाती हैं, जो वो व्लॉगिंग करती हैं, मुझे मतलब ईच एंड एवरीथिंग उनका बहुत पसंद है। तो मुझे वो मतलब उन्होंने ही शायद मुझे इम्प्रेस किया है। तो मैंने सोचा कि मैं भी कैमरा उठा लूँ, लेकिन मैं वैसी ना बन सकती हूँ और ना मैं वैसी हूँ, और ना मैं वैसी बन सकूँगी कभी। बहरहाल उनकी जो बात मैं कर रही थी, मैं ये पहले तमहीद बांधने का मतलब ये है कि मुझे वो बहुत पसंद है। तो ऐसी बात ही है कि अगर मैं उनके बारे में कोई बात कर रही हूँ तो वो ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये कि मुझे वो बहुत पसंद है। उनकी मैं मेकअप पैलेट के हवाले से बात करना चाह रही हूँ बेसिकली। तो आप सब लोग जानते होंगे कि उनका एक अभी आई शेडो पैलेट जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और मैंने भी देखा है, मुझे भी बहुत पसंद आया है। और मुझे ख्वाहिश भी हुई कि मैं लूँ, लेकिन मैं कहाँ आके अटक के प्राइस पे। जी हाँ, प्राइस मुझे भी बहुत महंगी लगी है। और मैं भी एक रिक्वेस्ट उनसे करूँगी कि काइंडली उसकी प्राइस को रिवाइज़ करें।
और या फिर कोई दूसरा पैलेट निकालें हम जैसे गरीबों के लिए भी। के साथ क्या करनी तो है? बस इतना सा मैंने कहना था। और बाकी ये है कि उनकी चीज़ यकीनन उनकी प्रोडक्ट वो एक बेहतरीन यूज़र हैं ख़ुद भी, तो उनको पता है कि क्या चीज़ लॉन्च करनी है क्या चीज़ नहीं करनी और कैसा क्या म्यार रखना चाहिए। तो उन्होंने म्यार पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ यकीनन नहीं किया होगा, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। एनीवे जनाब, यहाँ पर हम वापस घर आ चुके थे और यहाँ पर हमारी प्यारी सी जोई जो है वो इंजॉय कर रही थी, वो खेला कूदा कर रही थी। और यहाँ पर खेला कूदा के साथ साथ हमें भी आ गई नींद और उनको भी आ रही थी नींद। तो थोड़ी देर खेलने कूदने के बाद जोई जो है वो सो चुकी थी। और बस अब हम भी आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और काइंडली मरियम परवेज़ आप अपनी जो पैलेट की प्राइस है ना उसके बारे में सोचें, हम जैसों के बारे में भी सोचें। एनीवे जनाब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, गुड नाइट, स्लीप टाइट, टाटा बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट।